2 महीने से एक युवती लापता थी। परिवार उसे तलाश रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस युवती की तलाश की जा रही है उसका शव कब का एक नहर में मिल चुका था। और अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है उसने पूरी कहानी को ही बदल दिया है। पुलिस के पूछताछ में सामने आया है कि युवती के साथ लिव इन में रहने वाले युवक ने ही उसके शव को कार में रखकर हरियाणा की एक नहर में फेंक दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर युवती की मौत कैसे हुई? क्या उसकी मौत प्राकृतिक परिस्थितियों में हुई थी या फिर उसके साथ कोई अपराध हुआ? और 30 जून को युवती के मोबाइल से परिवार को जो मैसेज भेजा गया था उसमें शादी और प्रेगनेंसी की बात लिखी गई थी। वो मैसेज आखिर किसने भेजा था? पूरे मामले की जांच अब इन्हीं सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। पूरी खबर सिलसिलेवार समझिए। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के निमराना थाना क्षेत्र से सुशीला नाम की युवती 30 जून से लापता थी। काफी समय तक जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिवार लगातार उसकी तलाश में जुटा रहा। इसके बाद 21 अगस्त को सुशीला के मामा सतबीर चौधरी निवासी रघुनाथपुर थाना सूरजगढ़ ने निमराना थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और इस दौरान निमराना में रह रहे 38 वर्षीय संदीप राजपूत को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। संदीप झुंझुनू जिले के चुड़ीना पचेरी का रहने वाला बताया गया है और वो सुशीला के साथ पिछले करीब 2 साल से संपर्क में था। पुलिस के मुताबिक दोनों पिछले 4 महीने से निमराना तालाब के पीछे एक मकान में किराए पर पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। पूछताछ के दौरान संदीप ने पुलिस को बताया कि 30 जून को सुशीला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके बाद उसने शव को कार में रखा और हरियाणा के झज्जर सदर थाना क्षेत्र में सिलानी गांव के पास एक नहर में फेंक दिया। अब यहीं से इस मामले की दूसरी और बेहद अहम कड़ी सामने आती है। झज्जर पुलिस के अनुसार 2 जुलाई को इसी नहर से एक अज्ञात युवती का शव बरामद हुआ था। शव की पहचान नहीं हो पाई थी। इसके बाद 3 जुलाई को अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। 5 जुलाई को पोस्टमार्टम के बाद शव का लावारिस के रूप में अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन जांच के दौरान झज्जर पुलिस ने मृत युवती की तस्वीर परिजनों को दिखाई। परिजनों ने फोटो देखकर उसकी पहचान सुशीला के रूप में की। यानी जिस युवती को परिवार राजस्थान में तलाश रहा था उसका शव हरियाणा में पहले ही बरामद हो चुका था। अब इस मामले में एक और रहस्य सामने आया है। जांच में पता चला कि 30 जून को सुशीला के मोबाइल से उसके परिजनों को एक मैसेज भेजा गया था। मैसेज में अपनी पसंद से शादी करने और प्रेग्नेंट होने की बात लिखी गई थी। इसके बाद परिवार का सुशीला से कोई संपर्क नहीं हो पाया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या ये मैसेज वास्तव में सुशीला ने खुद भेजा था या किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके मोबाइल से ये मैसेज किया। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए युवती की मौत से पहले और उसके बाद की घटनाओं की पूरी कड़ी समझने में मदद मिल सकती है। पुलिस के अनुसार संदीप पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। फिलहाल झज्जर सदर थाना पुलिस ने संदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि सुशीला की मौत किन परिस्थितियों में हुई। क्या मौत से पहले दोनों के बीच कोई विवाद हुआ था? क्या युवती की मौत के पीछे कोई आपराधिक वजह थी? और अगर मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई तो उसके बाद शव को नहर में फेंकने का फैसला क्यों लिया गया? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल इस मामले में सबसे अहम बात यही है कि युवती की मौत की वास्तविक वजह और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस पूछताछ और जांच आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। आप देखते रहिए हिमालयन 24 न्यूज।